हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी एक शख्स शिन की है जो था तो एक फॉक्स यानी लोमड़ी, पर उसे इंसान बनने की ख्वाहिश थी। इसलिए पहाड़ों की स्पिरिट ने उसे एक फॉक्स मार्बल देते हुए कुमिहो का नाम दिया। शिन को करना ये था कि उसे औरतों को अपना आशिक बनाकर मार्बल में उनकी एनर्जी जमा करनी है ताकि वो इंसान बन सके। ऐसा करने में उसे हजारों साल गुजर चुके थे और अब कुछ टाइम से शिन ने ये काम छोड़ दिया था। शिन एक पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करता है और अब तक बहुत अमीर हो चुका है। फिर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जिसका बैलेंस खराब होने पर शिन उसे बचा रहा होता है कि मार्बल शिन के अंदर से निकलकर डैम के अंदर चला जाता है और डैम बेहोश हो जाती है, जिस पर शिन उसे अपने घर ले जाकर उसके होश में आने पर कहता है कि जब तक वो डैम के अंदर से अपना मार्बल निकालने का तरीका नहीं जान लेता तब तक डैम उसके साथ रहे। लेकिन डैम उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। फिर शिन उसे अपनी असल शक्ल दिखाता है, जिसे देखकर वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। डैम को शिन की बातों पर तब यकीन आता है जब दो लड़कों के टच करने से उसके पेट में वहाँ दर्द होती है जहाँ मार्बल है और वो सख्त बीमार हो जाती है, जिस पर वो वापस शिन के पास जाती है। शिन उसे बताता है कि उसे लड़कों के टच करने से इसलिए कमजोरी हुई क्योंकि वो लड़के कोरियन सालों के मुताबिक शेर के साल में पैदा हुए थे और फॉक्स की शेर से नहीं बनती। ये दर्द सिर्फ शिन ही टच करके खत्म कर सकता है। इसलिए शिन डैम को अपने घर रखना चाहता था ताकि वो जरूरत पड़ने पर पास ही हो। डैम उसकी बात समझते हुए उसके घर शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। डैम पहले तो शिन के घर में डरी रहती है, लेकिन फिर जब शिन काम की वजह से सिंगापुर जाने का बताता है तो बहुत खुश हो जाती है। उस रात वो अपनी दोस्तों के साथ क्लब भी चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे शेर के साल में पैदा हुआ शख्स टच कर देता है, जिससे वो फिर कमजोर पड़ने लग जाती है। जिसका फायदा उठाते हुए वो शख्स डैम को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, मगर डैम की हालत जानते हुए वापस आया शिन उसे बचा लेता है। शिन की अच्छे रवैये और ऐसी केयर से मुतासिर होकर डैम शिन से दोस्ती कर लेती है। शिन उसके पूछने पर बताता है कि अगर 1 साल में डैम के अंदर से मार्बल ना निकला तो डैम मर जाएगी, जिस पर डैम परेशान हो जाती है। शिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देता है जिसमें उसने शर्तें रखी होती हैं कि डैम मार्बल को महफूज रखने के लिए सारे लड़कों से ही दूर रहे, क्योंकि उसे ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा लड़का शेर के साल में पैदा हुआ है। साथ ही वो शराब पीना और चिकन खाना बंद करे, क्योंकि शराब उसके जिस्म के लिए नुकसानदेह है। डैम जिसे चिकन और शराब दोनों ही बहुत पसंद है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो बदला लेने के लिए शिन के लिए भी शर्तें रखती है, जिसमें शिन को कहती है कि वो हर फ्राइडे डैम को मार्बल निकालने के लिए अपने मशवरे बताएगा और सिगरेट पीने की आदत छोड़ देगा। शिन और डैम की इसी नोकझोंक के दौरान एक और कैरेक्टर सियोन की एंट्री होती है, जो डैम के कॉलेज में बहुत सी लड़कियों को डेट करने की वजह से मशहूर था। अब डैम को पता चलता है कि सियोन शेर वाले साल में पैदा हुआ था, इसलिए वो उसे अवॉइड करती है। पर इस चक्कर में सियोन की उसमें दिलचस्पी बढ़ने लगती है कि एक लड़की उसके अमीर, हैंडसम और अक्लमंद होने के बावजूद इग्नोर कर रही थी। डैम सियोन के इरादों के बारे में ना जानते हुए शिन के करीब हो रही होती है। फिर एक दिन शिन डैम को अपनी हजारों साल में जमा की चीजों में से एक चीज गिफ्ट करता है। डैम उसकी केयर को देखते हुए रात में शिन को बुरा ख्वाब आने के बाद उससे बातें करने जाती है, लेकिन वहाँ शिन की यांगसे की बातों को याद करने पर पता चलता है कि शिन ये जानता है कि मार्बल डैम के अंदर से कैसे निकलना है। बस वो इसलिए जल्दी मार्बल नहीं निकालना चाहता क्योंकि उसने लाल मार्बल को डैम के अंदर अपने टच करने की वजह से ब्लू होते देखा था, और वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए डैम को हर तरह से टच करके देखता है, लेकिन मार्बल ब्लू नहीं होता। शिन की इस हरकत पे डैम को लगने लगता है कि शिन उसे पसंद करने लगा है, जबकि शिन यांग को सब कुछ बताकर उसकी राय लेता है, जिस पर यांग उसे कहती है कि शायद उसके पास ये एनर्जी लेने का आखिरी मौका हो, इसलिए शिन को मौके का फायदा उठाते हुए डैम को डेट करना चाहिए। पर शिन ये बात नहीं मानता। डैम असल में लड़कों के साथ बड़ी हुई है, इसलिए उसे लगता है कि कोई लड़का उसे पसंद नहीं कर सकता। इसलिए जब सियोन भी डैम में दिलचस्पी जाहिर करता है तो डैम उसका इंटरेस्ट अपनी बुराइयां दिखाकर खत्म करने का सोचती है, जिसके लिए वो शिन की मदद लेती है। सियोन ने असल में अपने दोस्तों से शर्त लगाई हुई थी कि वो बाकी लड़कियों की तरह डैम को अपने प्यार में फंसाएगा। इधर डैम और शिन की करीबी बढ़ने लगती है, लेकिन इस सब में डैम की शिन से लड़ाई हो जाती है। पर शिन अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और उसके अकेलेपन के बारे में जानते हुए उसका अच्छा दोस्त बनने का फैसला करता है। डैम अगले दिन शिन को बताकर सियोन के साथ डेट पर जाती है, जहाँ वो ऐसी हरकतें करती है कि उसे लगता है कि सियोन की दिलचस्पी खत्म हो गई है, लेकिन उल्टा सियोन का इंटरेस्ट
ट्रस्ट बढ़ जाता है। डैम के दिल में सियोन के लिए नापसंदीदगी बढ़ रही है क्योंकि वो उसे अपने बारे में की गलत बातें छुपकर सुन लेती है। साथ ही वो अपने क्लास फेलोज की बदतमीजी से भी बहुत हर्ट होती है, जिसका इल्म शिन को यांग से होता है, जो बोरिंग जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए डैम की यूनिवर्सिटी में आ गई होती है। शिन डैम का मूड ठीक करने के लिए उसे घुमाने ले जाता है। अगले दिन डैम की तबीयत खराब होने पर उसकी असाइनमेंट पूरी करने के लिए इत्तेफाक से रखे गए पार्टनर सियोन के साथ डैम का हमशक्ल बनकर डेट पर भी जाता है। डेट पर ही उसे सियोन की डैम के लिए छुपे जज्बात का अंदाजा हो जाता है, जिस पर उसे जेलसी होती है। घर आकर जब डैम को अपने करीब सोता देखता है तो उसे यांग की बातें याद आती हैं कि जब भी उन दोनों ने किसी से प्यार किया है तब उनके प्यार का हाल बुरा हुआ, इसलिए उसे डैम के लिए अपने बदलते जज्बात पर काबू पाना होगा। शिन उसकी बात समझते हुए डैम से दूर होने लग जाता है, जिसकी वजह ना जानते हुए पहले तो डैम परेशान होती है, फिर बहुत दुखी होकर शिन से बात करती है, जो उसे परेशान देख वापस नॉर्मल हो जाता है। डैम को पहली दफा अपने जज्बात बदलते महसूस होते हैं, लेकिन फिर अपनी फीलिंग्स के अलग मतलब निकालने लग जाती है, जिसमें से एक वजह वो ये समझती है कि वो शिन के साथ रहने की वजह से उससे अटैच हो गई है। इसलिए वो शिन से पूछती है कि उसने मार्बल का हल ढूंढा कि नहीं। शिन के भी डैम की तरह जज्बात बदल रहे होते हैं, इसलिए वो डैम को अपने से दूर नहीं करना चाहता और डैम से एक बार फिर झूठ बोलता है कि उसे मार्बल का कोई हल नहीं मिला। डैम अपने जज्बात शिन के सामने भी जाहिर कर देती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं समझ पाता, जिसके बाद डैम अपनी कही बातें भुलाकर कॉलेज में बिजी हो जाती है। सियोन अपने दिल में अब डैम के लिए सच्ची फीलिंग्स होने की वजह से अपने दोस्तों से शर्त तो खत्म कर देता है, लेकिन उनकी बातों से डैम के दोस्त को शर्त का पता चल जाता है, जो जान के डैम सियोन की भी एक सुने बगैर उसे अपने से दूर रखने का कहती है। डैम सच्चाई जानकर इनसिक्योर महसूस करती है, इसलिए वो शिन से भी दूर रहने का सोचती है। लेकिन शिन, जिसने न्यूज में औरतों के कत्ल होने की खबर देखी थी और ये जानता है कि कातिल कोई इंसान नहीं, तो डैम के लेट आने पर परेशान हुए उसे ढूंढने निकलता है। डैम उससे बातें करते हुए अपने दिल में शिन के खास होने के बारे में बता देती है, जो सुनकर शिन भी इकरार करता है कि उसके लिए भी डैम खास है। डैम उसे रोमांटिकली ये बात कह रही होती है, जबकि शिन उसे फैमिली समझते हुए ये बात कहता है, जिससे डैम का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि शिन उसे पसंद नहीं करता। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स भूलने के लिए दोस्तों के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जाने का फैसला करती है, जिसके लिए वो यांग से भी मशवरा लेती है। लेकिन उसकी ब्लाइंड डेट शिन के सामने ही खराब होती है। शिन उससे अपनी कही बातों की माफी मांगता है और मूड ठीक करने के लिए म्यूजियम ले जाता है, जिसके बाद से दोनों की फीलिंग्स गहरी होने लग जाती हैं। अगले ही दिन डैम की डैशियन मैगजीन की मालिक मदर डैम से मिलने शिन के घर पहुंच जाती है, जिस पर डैम को डर होता है कि वो उन पर गुस्सा करेंगी, लेकिन वो डैम को वहां देखकर कुछ नहीं कहती और उन्हें डैम के साथ शिन अच्छा भी लगता है। मदर के जाने के बाद शिन डैम के साथ वॉक पर निकला होता है कि उसे एहसास होता है कि वो वाकई डैम को पसंद करने लग गया है, जिस पर उसे याद आता है कि उसने कई साल पहले भी एक औरत सियोन से प्यार किया था, लेकिन उसको कमजोर पड़ता देखकर भी एनर्जी लेने के लिए उसके अंदर से मार्बल नहीं निकाला था, जबकि वो जानता था कि मार्बल आहिस्ता आहिस्ता सियोन की एनर्जी खत्म करके उसे मार देगा। मगर शिन को यकीन था कि वो पहले लड़कियों की तरह भी एनर्जी लेकर सियोन की याददाश्त गायब करके सब ठीक कर देगा, लेकिन उसकी खुदगर्जी की वजह से सियोन उसके हाथों में अपनी जान दे गई थी और अब शिन को ख्याल आ रहा है कि वो डैम के मामले में भी खुदगर्ज हो रहा है। शिन ये सोचकर डैम उसकी खुदगर्जी की वजह से मारी जा सकती है, डैम का मार्बल निकालने का सोचता है और डैम को रात में मिलने का कहता है, लेकिन उससे पहले ही वो न्यूज में अपनी कोलीग का कत्ल देखता है, जिसके इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है उसने जिस लड़की से बात की है उस लड़की को ही कत्ल कर दिया गया है। शिन परेशान होकर यांग से मिलने जाता है, जो उसे समझाती है कि अगर इस तरह हर लड़की मारी गई तो डैम अब खतरे में है, जिसकी वजह से शिन सारा वक्त डैम के साथ गुजारने लग जाता है। एक दिन शिन को पहाड़ों का स्पिरिट डैम की कॉलेज में मिलता है और वो बताता है कि कातिल एक माइकू है, जो असल में गुमीहो होता है, लेकिन 1000 साल में वो इंसान ना बने तो वो बुरा स्पिरिट बन जाता है, जिसे माइको कहते हैं। और ये माइको शिन का मार्बल चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे वो इंसान बन जाएगा। स्पिरिट बताता है कि वो अब तक डैम की हिफाजत करते रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, जिस पर शिन परेशान हो जाता है और उधर डैम को अलग परेशानी होती है। डैम ने शिन की पुरानी
पुरानी किताब में सियो यानी शिन की पहली मोहब्बत की तस्वीर देखी थी और उसे शिन से पता चला था कि वो कौन है। जिसके बाद डैम ये सोचकर दुखी हो गई थी कि शिन अभी भी अपनी पहली मोहब्बत भुला नहीं सका और इस दुख में इजाफा तब होता है जब उसे सियो जैसी ही लड़की दिखती है, जिसे देखकर शिन डैम को घर जाने का कहता है। डैम ये समझकर चली जाती है वो इस औरत से भी मोहब्बत करने लग जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शिन पहचान चुका है कि सियो की शक्ल में आने वाली असल में माइको है, जो शिन के वहाँ आने पर ही गायब हो जाती है। शिन डैम की परेशानियां खत्म करते हुए अब हर वक्त ही उसके साथ रहता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर डैम को माइको से बचा लेता है और माइको को स्पिरिट के हाथों मरवा देता है। लेकिन उसके बाद स्पिरिट उसे समझाता है कि अगर वो बचे हुए वक्त में इंसान ना बना तो वो भी माइको बन जाएगा, जिससे रोकने के लिए स्पिरिट को शिन को खत्म करना पड़ेगा। शिन उसकी बातों की वजह से सोचों में गुम हो जाता है और एक फैसला कर लेता है, जिसकी वजह से वो डैम के एग्जाम्स के बाद ट्रिप पर लेकर जाता है और उसे अपने झूठ का बताते हुए उससे मार्बल निकाल लेता है। साथ ही उसे किस करता है ताकि वो उसकी एनर्जी लेकर डैम की यादाश्त भी गायब कर दे। शिन अपनी तरफ से डैम की यादाश्त से अपने आप को खत्म करके उसे घर भेज देता है, लेकिन डैम को सब कुछ याद रहता है, इसलिए वो शिन की आखिरी बातें याद करके रोती रहती है और उसके दुख में इजाफा इससे भी होता है कि शिन दूर रहने के बजाय उसकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर आ जाता है, जिसकी वजह से डैम को ना चाहते हुए भी उसका सामना करना पड़ता है और इसी वजह से उसे शिन से बचते हुए सियोन के साथ आखिरी डेट पर जाना पड़ता है और उसे अपनी शिन के लिए मौजूद फीलिंग्स की वजह से सियोन के इजहार मोहब्बत को ठुकराना पड़ता है। डैम इसके बाद ड्रंक जे से मिलने जाती है, जिससे वो घर ले जा रही होती है तो उसे शिन और यांग साथ मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो जेलस होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शिन भी डैम को जे के साथ देखकर जेलस हो रहा है और इसी जेलसी की वजह से आखिरकार शिन को समझ आ जाती है कि वो डैम से प्यार करने लग गया है, जो उसके लिए परेशानी का बायस होती है क्योंकि उसे पहले ही एहसास हो जाता है तो डैम अब उससे दूर न भाग रही होती। डैम शिन के जज्बात के बारे में जाने बगैर उसे हर जगह नजरअंदाज कर रही होती है और साथ अपनी ट्रिप की तैयारी करती रहती है। डैम ने अपनी क्लास के साथ एक तारीखी जगह ट्रिप पर जाना होता है जहाँ उसने प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसे इस बात की खुशी होती है कि शिन साथ नहीं जा रहा, लेकिन उसकी ये खुशी तब खत्म हो जाती है जब शिन यांग की भेजी तस्वीर में डैम को सियोन और जे के साथ देखकर जेलस हुआ डैम के पास आने का फैसला करता है। शिन को डैम की प्रेजेंटेशन सुनकर शक होता है कि डैम की यादाश्त नहीं मिटाई गई, जिसे कंफर्म करने के लिए वो स्टूडेंट्स को वहाँ रुकवाता है जहाँ ले जाकर शिन ने डैम की यादाश्त गायब की थी और उधर डैम की हरकतों से शिन को यकीन हो जाता है। शिन डैम के अकेले होने पर उसके पास जाता पूछ लेता है कि उसे सब याद है कि नहीं, जिस पर डैम शिन पर गुस्सा करती रोने लग जाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है, जो सुनकर अपने ऊपर काबू पाए शिन की बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो भी डैम को अपने जज्बात का बता देता है। जिसके बाद वो दोनों अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जिसके लिए वो डेट्स पर भी जाते हैं, लेकिन उनके किस शेयर करने पर शिन को याद आता है कि यांग ने उसे समझाया था कि वो डैम के साथ खुश तो रह सकता है, लेकिन जब तक वो गुमी हो रहेगा तब तक वो इंसानों की एनर्जी पाने की ख्वाहिश रखता रहेगा, जो वो डैम से भी ना चाहते हुए लेता रहेगा। शिन पहले तो यांग का मशवरा मानकर डैम को टच नहीं करता ताकि वो उसकी एनर्जी न ले, लेकिन एनर्जी न लेने की वजह से वो कमजोर होने लग जाता है, जो डैम भी देखती परेशान हो जाती है। फिर भी वो शिन के दूर रहने का कहने पर नहीं मानती। फिर उसे एहसास होता है कि शिन उसका ख्याल करके ही ये कह रहा है, इसलिए उसे कह देती है कि वो शिन का मसला हल होने तक उससे दूर रहेगी, जिस पर शिन उदास हो जाता है। इस उदासी में इजाफा तब होता है जब वो अगले दिन भी डैम को अपने आप को नजरअंदाज करता देखता है। साथ ही स्पिरिट, जिसने अभी भी डैम पर नजर रखी है, वो शिन को बताता है कि इंसान सिर्फ इंसानों के साथ ही खुश रह सकते हैं और उसे सियोन और डैम के बीच बनाया जोड़ दिखाता है। शिन ये देखकर अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता, इसलिए डैम के पास जाता है और दोनों फैसला करते हैं वो साथ रहकर ही मसला हल कर देंगे। डैम इस बात की खुशी में सब स्टूडेंट्स के सामने बता देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिस पर सियोन दुखी हुआ ड्रंक हो जाता है और घर जाती डैम को रोककर उसके करीब आता है और ये सब दूर खड़ा शिन देख रहा होता है। शिन को वो लाल धागा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से डैम और सियोन कनेक्टेड हैं, इसलिए वो परेशान भी हो जाता है कि उसे यांग बता चुकी है कि किस्मत के धागे की वजह से डैम सियोन को पसंद भी करने लग सकती है और धागे की वजह से डैम और सियोन के मिलने के रीजंस बनते जाएंगे, जो होने लग जाता है। कभी डैम अपने भाई की वजह से सियोन से मिलती है, कभी सियोन उसके साथ पार्ट टाइम जॉब करता है और कभी सियोन डैम के साथ लेक्चर सुनने के लिए बैठता है।
जो देखते हुए ही शिन डैम को सच बता देता है, जिसकी वजह से किस्मत के मुताबिक ना चलने का फैसला करने वाली डैम सियोन से दूर रहने की कोशिश करती है। डैम अपनी उंगली पर धागा देखकर उसे खींचती है तो नीचे गिर जाती है, जिधर उसे शिन बचाने आने लगता है। लेकिन उससे पहले स्पिरिट डैम के पास आकर उसे कहता है कि वो उसे ऐसा फ्यूचर दिखाएगा जो शायद पूरा हो जाए, और उसे देखने के बाद डैम को फैसला करना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। शिन डैम के ख्वाब में डैम को सियोन के साथ वैसे ही खुश देखता है जैसे वो उसके साथ थी, जिस पर वो परेशान होकर डैम को जगाने लग जाता है। डैम जब उठती है तो शिन को तसल्ली देती है कि वो सियोन को कभी भी पसंद नहीं करेगी, और शिन का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारने लग जाती है, और सियोन को भी ट्रिप पर कह देती है कि वो अब उसका पीछा ना करे। लेकिन जब ट्रिप से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि शिन की एक प्रोफेसर के साथ तस्वीर पूरी यूनिवर्सिटी में फैली हुई है, जिस पर पहले तो वो शिन की बातों में आ जाती है, लेकिन फिर उसे पता चल जाता है कि शिन दूसरी औरत की एनर्जी ले रहा था कि वो जल्दी इंसान बन सके और एनर्जी कम होने की वजह से डैम को हर्ट ना करे। डैम ये जानकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो किसी और को खतरे में देखना चाहती थी, और ना ही शिन का दूसरों की एनर्जी लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शिन से ब्रेकअप करके चली जाती है। शिन और डैम दोनों ही उदास होते हैं, जो देखकर यांग डैम के पास जाती है और उसे समझाती है कि शिन ने अपना मार्बल ब्लू होते देखा था, जिससे उसको लगा था कि उसे बस किसी आखिरी औरत की एनर्जी लेनी होगी इंसान बनने के लिए, मगर वो गलत था क्योंकि वो उसके बाद भी इंसान नहीं बना था। और डैम ये बात जानकर शिन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो इंसान बनने के लिए उसकी एनर्जी ले, जिस पर शिन उससे भागता रहता है। डैम ये देखकर जे के साथ शिन को जेलस करने का फैसला करती है, लेकिन शिन गुस्से में जे को गिरा देता है, जिसके बाद डैम सोचों में गुम अपना लाल धागा काटने की कोशिश करती है, जिस पर स्पिरिट वहाँ आ जाता है और उसे समझाता है कि वो मार्बल को ब्लू इसलिए नहीं करता कि शिन इंसान बनने लगा है, बल्कि वो मार्बल को ब्लू तब करता है जब शिन इंसानी जज्बात महसूस करता है, जो वो एक दफा पहले सीओ के साथ भी कर चुका था और अब डैम के साथ भी कर रहा है। स्पिरिट ये इसलिए कर रहा होता है कि शिन में इंसान बनने की ख्वाहिश बढ़े, फिर डैम शिन को इंसान बनाने के लिए मेहनत करेगी। डैम स्पिरिट के मनाने पर शिन को मिलने जाती है और उससे रिलेशनशिप दोबारा शुरू करके उसके ही घर में रहने लग जाती है, जहाँ वो शिन के जज्बात को जगाने के लिए सारा वक्त उसके साथ ही गुजारती है। और यूनिवर्सिटी में उनके रिलेशनशिप का राज खुलने पर अपने दोस्तों को भी शिन से मिलवाती है, और सब ठीक होने के बाद शिन को अपनी स्पिरिट से हुई बातों का भी बताती है, जो सुनकर शिन बहुत खुश होता है। डैम की मदद से शिन का मार्बल आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ब्लू होता जा रहा होता है और शिन को किसी की एनर्जी भी नहीं महसूस हो रही होती, जिस पर डैम और शिन ये सोचकर खुश होते हैं कि शिन इंसान बनने के करीब है। लेकिन एक रात जब शिन ये सब खुशी खुशी डैम को बता रहा होता है, तब अपने आप को गायब होते देखता है, जिससे उसे याद आता है कि स्पिरिट ने उन्हें ये बताया था कि गुमीहो को माइगो में बदलने से रोकने के लिए स्पिरिट ने ये फैसला किया था कि अगर गुमीहो 1000 साल में इंसान ना बना तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। शिन को डर लगता है कि डैम के सामने ही वो गायब ना हो जाए, इसलिए उसे अपने घर भेज देता है, जिस पर पहले तो डैम चली जाती है, लेकिन कुछ बुरा महसूस करती शिन के घर की तरफ निकलती है, जहाँ रास्ते में उसे ट्रक टक्कर मारने लगता है, लेकिन शिन उसे बचा लेता है, जबकि खुद टक्कर लगने से जख्मी हुआ डैम के सामने ही गायब हो जाता है। डैम शिन का दिया लेटर पकड़े उदास रहती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं छोड़ती कि शिन वापस आएगा, इसलिए वो उसके घर में रहने लग जाती है, जिधर यांग शिन के कहे मुताबिक डैम को शिन का मार्बल लाकर देती है ताकि डैम उसे पकड़कर शिन को भूल जाने की विश करे, लेकिन डैम इससे इनकार कर देती है। डैम की उदासी पर तरस खाकर स्पिरिट शिन की ख्वाहिश पूरी करते हुए उसे इंसान बनाए दुनिया में वापस भेज देते हैं और शिन डैम के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाता है, जबकि यांग भी जे के साथ इंसानी जिंदगी पर खुश होती है। और यहाँ खत्म होती है दोनों गुमीहोस की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।